Hello students. Today we are discuss about powers and exponents. देखो ध्यान दो इधर, पावर्स और एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो पावर और एक्सपोनेंट को कहते क्या हैं, इसको हिंदी में कहते हैं घात और घातांक, राइट। देखो इधर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। देखो ध्यान दो, पावर्स, किसी भी नंबर पे पावर्स का मतलब क्या है। जैसे कोई भी मान लो बेस है अपने पास, जैसे मेरे पास लिखा है, मैंने लिखा 2⁻³ देखो फिर अब ये क्या है, ये है बेस और ये क्या है, ये है पावर, राइट। देखो इसे पावर कहते हैं, यानी किसी भी नंबर पे उसके अपर पार्ट पे लिखा हुआ नंबर क्या होता है, पावर्स। जैसे मैंने लिखा 5 के ऊपर पावर कितनी है, 2, इसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ 5 इज 2, या ऐसे लिख दो सीधा 5 to the power 2, 5 की पावर कितनी है, 2। अंडरस्टूड। जैसे मैंने बोला, अब और पावर्स के अंदर देखते हैं अपन। देखो जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 9। अब पावर कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। अंडरस्टूड। देखो अब चलते हैं अपन आगे। सर ये पावर का यूज़ क्यों किया गया, वाई वी आर यूजिंग पावर्स, ठीक है। देखो जैसे किसी ने बोला कि मेरे पास 24,0,0,0 ये करते चले गए, ठीक है। सही, बहुत सारे जीरो लग गए। केजी क्या है, भार है मेरे पास, यानी वजन है, वेट है मेरे पास, किसका, किसी भी चीज़ का मान लो, ये जीरो है, ठीक है। किसी भी चीज़ का वेट मान लो, जैसे मैंने बोला मेरे पास शुगर है इतने किलो, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 24 × 10⁻, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12। बताओ आ गया क्या, केजी। तो इसको एकदम सिंपल लिखने के लिए अपन ने क्या किया, पावर्स का यूज़ किया। अब देखो पावर्स आगे, अब जिस पे जितनी पावर होती है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। याद रखना, पावर का मतलब ये भी कह सकते हो आप, पावर्स का मतलब क्या कह सकते हो कि किसी भी नंबर पे जितनी पावर होगी वो उतनी टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे 5 × 5 × 5, राइट। 7 पे पावर है 4, तो उतने टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई, 7 × 7 × 7 × 7। अंडरस्टूड। कहने का मतलब है कि जितनी पावर होती है वो उतने टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आ गया समझ। देखो अब ध्यान से समझना आगे। मैंने लिखा 8 की पावर 10 कितने टाइम इंटू होगा, ये 8 टाइम इंटू होगा। देखो 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 कितना हो गया, 8 × 8 × ठीक है 8, कितने टाइम हो गया, 10 टाइम। तो जितनी पावर होती है उतने बार उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब सर पावर क्या प्लस की होती है ऑलवेज, देखो पावर्स क्या हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों की हो सकती है। जैसे मैंने लिखा ये पावर है, 5 की पावर 5 है, राइट। 5 ×
5 राइट। और एक ने बोला सर 5 की पावर -5 है, तो अब इसको क्या लिखेंगे? -5 इंटू -5 इंटू -5, ये नहीं, ठीक है, ये गलत है। फिर क्या लिखेंगे सर? देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1/5 की पावर 5। ध्यान रखना इन्वर्स हो जाता है इसका, मैंने सिखाया था, याद करो। -1 x की पावर -1 क्या होता है? 1/x। याद है? याद है, अच्छी बात। नहीं है कोई बात नहीं, आगे सीखेंगे। अब आगे ये हो जाएगा 1/5 इंटू 5 आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड। देखो जी, अब आते हैं पावर्स। देखो नंबर ऑफ पावर्स समझना। मैंने लिखा 5 की पावर, देखो इवन नंबर आ सकते हैं इसके ऊपर। मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, देखो लेट द नंबर, कोई सा भी नंबर ले लिया मैंने। द नंबर इज n, कोई सा भी नंबर ले लिया n, ठीक है। n यहाँ पे क्या है? n इज ए वॉट? n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान दो, मैंने लिखा n की पावर इवन और ओड दोनों हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने n इक्वल टू लिख दिया 2, देखो तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, सही है। और मैंने लिख दिया 2 की पावर -2, सॉरी 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया? ओड हो गया। क्या हो गया? ये ओड, ठीक है। देख क्या हो गया? ये ओड। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, तो ये क्या हो गया? इवन नंबर। ये कहाँ काम करता है? ध्यान दो, जब भी अंदर प्लस होगा ना, तब तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। अगर माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -2 इंटू -2, और ये क्या हो जाएगा? +4। ये भी कितना हो जाएगा? +4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। दूसरे कलर से देखें, देखो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। आ गया समझ में? ध्यान दो, देखो अब मैंने लिखा -1 की पावर कितनी? 2, तो हो जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। सर अगर -1 के ऊपर पावर कितनी आ गई? 3, तो ये क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? -1। आ गया समझ में? या ऐसे देखो सेपरेट, मैंने क्या किया? इन दोनों को पहले इंटू करो, -1 इंटू -1 कितना हो गया? +1। अभी बचा क्या? -1। अब इन दोनों को इंटू करोगे क्या हो जाएगा? प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा? -1। बताओ आ गया क्या? तो अपन ने एक चीज़ सीखी इसके अंदर, क्या? कि जब भी कोई भी नंबर के अंदर, किसी भी माइनस नंबर के अंदर अगर पावर इवन होती है तो उसका आंसर कितना आता है?
प्लस एन में, अंडरस्टूड। और अगर माइनस नंबर के अंदर पावर कैसी हो, ओड हो, कैसी हो, ओड हो, ठीक है, तब क्या आता है आंसर, नेगेटिव। देखो एग्जाम्पल, ये बात याद रखना, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल लेना इसको। कैसे, ध्यान दो। मैंने लिखा -2 की पावर E1 यानी 2, कितना आएगा आंसर, +4, ठीक है। -2 की पावर 3, तो आंख बंद करके सीधा बता दो माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का अंदर है और ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, याद रहे ना, याद रहेगा। तो कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। ऐसे चलना है। ये सवाल तुम्हारे कैसे बनते हैं, ध्यान दो। ऐसे आता है, फाइंड दी फॉलोइंग, ध्यान दो, कैसे निकालोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, -1 क्यूब -3 -2 the power 4 and 4 -5 पावर 4 पावर 3, ठीक है। अब ध्यान दो, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। देखो सवाल क्या है, -1 की पावर 3। मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस का अंदर नंबर हो और ऊपर पावर कौन सी हो, ओड हो, तो कौन सा आता है साइन, माइनस का। और -1 इंटू -1 इंटू -1, चाहो तो पूरा सोल्व करके देख लो। -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1, +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। सेकंड देखो, मैंने लिखा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसको सिंपली इंटू कर सकते हैं अपन, जितने टाइम बोला उतने टाइम। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 बार इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है -2 की पावर कितनी, 4, कैसे करेंगे। देखो इसका आंसर सिंपली जानना है तो अपन को सीधा ध्यान रखना है कि प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है, E1 है और अंदर क्या है, माइनस का, राइट। देखो कैसे, अगर पूरा सोल्व करो तो ऐसे भी आ सकता है, -1 -2 -2 इंटू -2 इंटू -2, कितने हो गए, 4 टाइम हो गया, 1 2 3 4, राइट। देखो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, फिर यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4 4 जा 16, आंसर आ गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, -5 की पावर कितनी है, 3। तो इसको सिंपली सोल्व करने का तरीका क्या है, अपन जानते हैं माइनस का साइन आएगा, राइट, लेकिन सोल्व कैसे करेंगे, -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो 5 5 जा 25 इंटू -5, दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 125, किसका, माइनस का, प्लस का, माइनस का, ठीक है। आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब जो मेन टॉपिक है, मेन जो इसका रीड क्या डीप बैकबोन कहेंगे जिसको, उस पर ध्यान देना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ध्यान दो, लॉ ऑफ
एक्सपोनेंट्स, राइट। देखो कैसे, सिंपली 4 ही रूल होते हैं इसके अंदर। कौन से ध्यान दो। मैंने मान लिया कोई सा भी नंबर है, लेट द नंबर इज कितना है, ए ले लिया मैंने, एक्स ले लिया, माना कि कोई नंबर मान लिया मैंने एक्स है, माना कि कोई नंबर क्या है, एक्स है, राइट। अब देखो रूल नंबर फर्स्ट, सारे रूल एक साथ समझा देता हूँ मैं इसके साथ साथ ही, चिंता मत करो, आ जाएगा समझ में। देखो एक्स की पावर क्या है, एम है, और एक्स की पावर क्या है, एन है। तो ये क्या होगा इसका आंसर। देखो इसका कैसे लिखेंगे, जब भी पावर सेम हो ना, पावर डिफरेंट और बेस सेम है। देखो बेस कहते हैं इसको, बताया था अभी शुरुआत में कि नीचे वाले को बेस कहते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, मैंने लिखा x की पावर m, तो ये तो क्या होता है, ये होती है पावर, और ये क्या होती है, ये होता है बेस, राइट। ठीक है। अब देखो जब भी बेस सेम हो, क्या कह रहा हूँ, जब भी बेस सेम हो, x है ना दोनों का, तो पावर्स क्या हो जाती है, जब अपन डिवाइड करते हैं पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। इसे समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है बहुत ज़्यादा, इन्हें याद करना पड़ेगा। जब भी बेस सेम हो, क्या बोल रहा हूँ, जब भी बेस सेम हो और उनको डिवाइड करा जाए तो क्या हो जाती है, पावर्स माइनस। याद रहेगा, क्या हो जाती है, पावर माइनस। ठीक है। अब देखो सेकंड, इसका एग्जाम्पल से समझो, देखो अब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। मैंने लिखा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, राइट। मैंने क्या बताया था, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। तो 2 एज इट इज रहेगा, 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर 1, यानी आंसर 2। सर ये कैसे हुआ, एक बार वापस देखो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 ऊपर वाले को, किसको, ऊपर वाले को, ध्यान देना। वापस लिखता हूँ, देखो 2 की पावर है 3, 2 की पावर है 2, इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या है आंसर, 2। फिर भी वही आंसर आया, बताओ आया नहीं आया। तो अपन सिंपली ये भी दे सकते हैं कि 2 की पावर से 2 की पावर की 2 पावर्स कट जाएगी, बचेगा कितना, 1, राइट। अपन आगे जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे समझते जाएंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दूं, देखो समझना। मैंने एक एग्जांपल दिया, 2 की पावर है 16 और 2 की पावर है 14, तो बताओ आंसर क्या होगा। बोला सर आंसर सिंपल है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। तो माइनस हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी 4 आंसर। आ गया समझ में। बोला सर समझ में तो आ गया ही, लेकिन एक डाउट है। बोला क्या, ये सर अगर ऐसा हो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 तो क्या होगा सर। बोला सर मैंने एक बात बोली थी, क्या, इस सब को सॉल्व करने से पहले अपनी बेस सेम होनी चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, बेस। बताओ सेम है क्या। बोला नहीं है सर। कैसे नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है 2 और ये क्या है 3। हाँ सर अब समझ में आ गया समझ में। तो ये 2 है और ये 3 है, बेस सेम होना चाहिए तब जाके। तो सर इसका आंसर क्या होगा। बोला इसका आंसर यही होगा। क्या, देखो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, यानी
8/9 आंसर आ गया। तो एक बात समझ लिया आ गया होगा, ये रूल नंबर फर्स्ट था अपना, ये रूल नंबर फर्स्ट था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए याद रखना। क्या कह रहा है ये कि जब भी चाहो तो ये रूल नंबर के नीचे लिख सकते हो तुम कि जब भी बेस सेम हो, व्हेन द बेस इज सेम, जब भी बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, यानी माइनस होती है। आगे समझ में ध्यान दो। साथ के साथ नोट्स बना के चलो, नहीं बनाते तो भी कोई बात नहीं, PDF मिल जाएगी तुम्हें सबको, राइट। देखो इधर, अब सेकंड नंबर रूल पे आते हैं। जैसे मैंने लिखा, सेकंड नंबर रूल क्या कहता है, a की पावर मतलब x की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो क्या होगा। तो सिंपल क्या होगा, देखो m की पावर x की पावर m है तो ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान देना, इंटू n। आगे समझ में क्या हो गया, m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। आ गया समझ में। वापस समझते हैं, देखो सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 की पावर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। ध्यान देना, ऐड मत कर देना इसके अंदर, इंटू लिखा है तो इंटू करना है, ठीक है। 6 ठीक है, कितनी हो जाएगी पावर 6, 5 की पावर 6। आगे समझ में, आई थिंक ये तो सिंपल ही है सबके लिए। थर्ड देखो, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 10 आंसर। आ गया, देखो आगे इसको ऐसे डाल दो यहाँ पे नंबर, ये रूल नंबर क्या डाल दो, B डाल दो। ये कौन सा है, रूल नंबर B, और ये रूल नंबर कितना था, ये रूल नंबर था A, राइट। अब रूल नंबर C देखते हैं, देखो इधर रूल नंबर C, रूल नंबर C क्या कहता है, रूल नंबर C कहता है कि अगर A की पावर m हो और B की पावर और A की पावर क्या हो, n हो, ध्यान देना दोनों पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, बेस सेम है, तब क्या होता है, ध्यान समझो। देखो इधर, जब बेस सेम हो और इनटू हो बीच में तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, याद रहेगा। जब बेस सेम हो, लिख सकते हो इसको चाहो तो, जब बेस सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, और बीच में क्या हो, इनटू का, तो पावर्स क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, राइट। कैसे लिखेंगे इसको, प्लस n। आ गया समझ में। एग्जाम्पल देखो, आई नो कि एग्जाम्पल से समझ में आता है। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। देखो बेस सेम है क्या, बोला से सेम ही लग रहा है हमें तो। देखो बेस सेम है क्या, बेस सेम दिख रहे हैं आई थिंक, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 3 एज इट इज आ जाएगा वैसे कैसे 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 + 5, पावर से ऐड हो जाती है, जब बेस सेम और इंटू हो बीच में तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 8। आ गया, क्या कहा, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आ गया। अब देखो
एक और एग्जांपल, ध्यान समझना। एग्जांपल सेकंड, देखो मैंने लिखा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 5 की पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 की पावर कितनी हो गई? 8। आंसर आगे समझ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड होती है, राइट। अब देखो इसका क्या होगा, मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 3 की पावर 3, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर यही सिंपल सा हो जाएगा, 3 की पावर ऐड कर देंगे। नहीं, देखो अब ध्यान दो, बताओ ये बेस सेम है क्या? बोलो नहीं सर ये 3 है, ये 2 है और ये क्या है? 3 है। बताओ सेम होते क्या? दोनों नहीं होते, ठीक है। तब ये एज इट इज रह जाएंगे। सोल्व क्या होगा इसका आंसर? लेकिन सर इसकी पावर्स सेम है, पावर्स क्या है? सेम है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। देखो कॉमन पावर होती है तो 3 लिखते हैं, लेकिन ये बात आगे समझ में आएगी इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा। 2 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 8। 3 की पावर क्या है? 3, तो इसको लिख सकते हैं 27, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा, वो लिख लेना। देखो ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। देखो तो अब आगे चलते हैं, आगे समझ में यहाँ तक। अब देखो रूल नंबर 4 यानी डी। डी क्या कहता है? जब अपन एक या कोई भी नंबर है x है मान लो, और यहाँ पे भी लिख दिया x, ठीक है। देखो इसमें लिख दिया मैंने y, ये नंबर से माना कि कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर मान रहा हूँ मैं x और y, इसका मतलब है कोई सा भी नंबर, ठीक है। इसकी पावर m है और इसकी पावर क्या है? m है, दोनों की पावर सेम है, तो इसका क्या हो जाता है? x अपॉन m पे जो मैं अभी बता रहा था वही वाला रूल आ गया इधर, कितनी आ जाएगी? पावर m, यानी कॉमन पावर आ गया इसमें। आ गया समझ? कैसे? देखो मैंने लिखा एग्जांपल, देखो मैंने लिखा 2 की पावर 3 है और 3 की पावर क्या है? 3 है। ध्यान समझो, 3 की पावर भी कितनी है? 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 होल क्यूब। अंडरस्टूड? बात एक ही है। आ गया समझ? देखो अगर जो भी बात कर रहे थे ना वही वाला एग्जांपल आ गया। थर्ड देखो, मतलब डी ई, देखो अब ई, रूल नंबर 5। अगर मैंने लिखा a की पावर m है, या ऐसे लिख दो x की पावर m है इंटू y की पावर भी m है, दोनों की पावर सेम है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो का वही है, तो इसका क्या हो जाता है? x इंटू वाई की पावर m, कॉमन आ जाती है इसके अंदर, ध्यान रखना। इसमें क्या हो जाता है? ये कॉमन आ जाता है बाहर, इसमें पावर ऐड नहीं हो रही है, ध्यान देना। इसमें पावर सेम है, इसमें बेस सेम नहीं है, मेन बात ये है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, तो क्या किया था अपन ने? 2 इंटू 3 की पावर 3, इन दोनों के बीच में इंटू है, ध्यान रखना। लिखते नहीं है, जब भी अलजेब्रा फॉर्म लिखते हैं x इंटू वाई इक्वल टू अपन एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं x ब्रैकेट y, या लिख सकते हैं x डॉट y, ये सारे फॉर्म ही होते हैं इंटू के, ठीक है, सब इंटू है। आ गया रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 देखो,